माता की जय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के इस अलौकिक धाम में, भू वैकुंठ में, उन्हीं की अहेतु की कृपा से भगवान की और भगवान के प्रियजनों की आराध्या पूज्या वेद लक्षणा गोमाता तथा उसके वंश की महिमा को पुनर्प्रतिष्ठित करने के पवित्र संकल्प से आयोजित बालाजी चातुर्मास गो मंगल महोत्सव के अंतर्गत इस वेंकटाचल पर्वत में, इस पर्वत के शिखर पर विष्णु पुराण की ऐसी कथा का संयोग यहाँ हुआ है। जैसा पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी ने कहा कि हम पहली बार विष्णु पुराण की कथा कर रहे हैं। संभवतया वेंकटाचल पर्वत पर ये विष्णु कथा विशेष करके इस आस्थाना हॉल में पहली बार ही हो रही होगी और इनके मूल में भगवती गौ माता की करुणा, गौ माता की करुणा से ही भगवान का प्राकट्य हुआ है यहाँ पर। और ये जो उनके वंश की रक्षा की बात है वह भी गौ माता की कृपा से ही संभव है। धर्म साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। धर्मज्ञ और तत्वज्ञ दोनों पर्याय शब्द हैं, जैसा व्यास जी ने बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने शब्दों में धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या बताई। धर्म आता है तो वो शांत हो जाता है, कालुष्य से रहित हुआ चित्त शांति को प्राप्त होता है और शांत चित्त में ज्ञानोदय होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है। तो धर्म से विरति का मतलब जो रति विषयों में थी वह उससे विरत हो गया और विरत होते ही वो योगस्थ हो गया। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद भेदो खाना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म साधन है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए धर्म साधन है। वैराग्य का उत्तर पक्ष धर्म है। धर्मानुसार चलने वाले व्यक्ति में ही विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है और किसी में नहीं। धर्म की मर्यादाओं में समस्त व्यवहारों का संपादन करने से संसार के संयोगजन्य सुखों से मन विरक्त हो जाता है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति के साथ धर्मानुसार उनका सदुपयोग और सद्भावना रखने से मोह और आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है। कामना और आसक्ति, ये मोह और कामना पर्याय शब्द हैं। जो जिससे मोह होता है उसको प्राप्त करना ये कामना है। कामना का पूर्व स्वरूप मोह है। तो सज्जनों, भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान के दिव्य स्वरूप की चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य हमको गौ माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ से एक बात और सुनने को और समझने को में मिली कि कोई भी धर्माचरण, चाहे वो व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा प्राकृतिक हो, गौ के बिना संभव नहीं है। धर्म की संक्षिप्त व्याख्या तो परमार्थ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित गाय के बिना संभव नहीं है।
बाकी गाय को छोड़ के जितने भी उपाय दूसरों को सुख पहुंचाने के हैं, उसमें किसी न किसी का दुख निहित है। जिस परहित के कार्य में किसी का अहित होता हो, वो परहित नहीं कहलाता। एक आदमी को सुख देने से, एक प्राणी को सुख देने में दूसरे को दुख देना, ये परहित नहीं है। सर्वहित को ही परहित कहा है। जिस प्रवृत्ति में सबका हित हो वो ही परहित है, और परहित ही धर्म है। यही सार्वभौम सनातन धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं पाए। तो ऐसा सर्वहितकारी प्रवृत्ति गौ के बिना संभव नहीं है। गौ के माध्यम से ही सबके हित की प्रवृत्ति हो सकती है। गौ के संरक्षण की बात कर रहे हैं, मानी दूसरों को सबको दुख पहुंचा के गौ की रक्षा की बात नहीं। गौ संरक्षण का मतलब है धरती की रक्षा। गौ संरक्षण का मतलब धरती की रक्षा है, पर्यावरण की रक्षा है, प्रकृति की रक्षा है, मानवीय संस्कृति की रक्षा है। जब वेद लक्षणा गौवंश के संरक्षण की बात आप सुनते हैं तो उसका अर्थ ये लगाइएगा कि धरती की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति के स्वरूप की रक्षा और मानवीय संस्कृति की रक्षा। व्यास जी ने कहा कि सनातन हिंदू सभ्यता इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन मानवीय सभ्यता है। इस मानवीय सभ्यता का मूल सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति ही हिंदू मानव सभ्यता की मूल है। उससे ही ये सभ्यता निर्मित हुई है, उस संस्कृति से। उस संस्कृति में चित्त को संस्कार करने की विधियों है। उन विधियों का किसी के कोई चिन्ह प्रमाण होगा, पर सनातन धर्म में जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, उसके स्वरूप में प्रमाण वे गोवत्स वर्षभ को धर्म कहा जाता है। वास्तव में अगर गाय इस पृथ्वी पर सुख पूर्वक संतुष्ट प्रसन्न निर्भीक विराजती हैं, तो उनकी ऐसी मंगलमयी उपस्थिति से चारों तरफ मंगल होता है। पृथ्वी को, पर्यावरण को, प्रकृति को, संस्कृति को, सबको पुष्टि मिलती है। और गौ के सेवा से, उपासना से, उनके संपोषण से जो संसर्ग में आता है, समर्पण भाव से, श्रद्धा से गौ माता के समीप आता है, उनके अंदर धर्म का अवतार होता है। उनके हृदय में सत्य, अहिंसा, दया और दान रूपी धर्म का अवतरण होता है। ये धर्म है चतुष्टपाद धर्म। इस धर्म का वास्तव में संबंध हृदय से है, और हृदय जब निर्मल होगा, पवित्र होगा, शुद्ध सत्वमय होगा, तभी उसमें सत्य, अहिंसा, दया और उत्सर्ग के भाव, दान के भाव प्रकट होंगे। और ये हृदय तभी शुद्ध, निर्मल, पवित्र, सात्विकता से संपन्न होगा जब मानव गो सेवा वर्ती बनेगा। कुछ करना नहीं है, डरना मत। श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, अत्यधिक भय होता हो, अगर उन प्राणियों को कुछ कहना है, उनको बैठाना है, तो पहले उन्हें निर्भय कर दो। तो वे कहते थे कि धनिक वर्ग को धन से मोह होता है। तो बहुत सारे धनिक लोग इसलिए परमार्थ के चर्चाओं में जाकर बैठते ही नहीं, पारमार्थी ग्रंथों का श्रवण मनन नहीं करते, वितराग महापुरुषों की वाणी ही नहीं सुनते। क्यों? बोले अगर वो सुनेंगे और वो कहेंगे धर्म करो, धर्म में धन लगाना पड़ा तो धन कम हो जाएगा।
धन कम हो जाएगा इस भय से वो कथा में, सत्संग में नहीं जाते हैं, संतवाणी का श्रवण नहीं करते हैं, सत्शास्त्र का श्रवण पठन नहीं करते, इस भय से। इसलिए पहले अगर उनको कथा सुनानी है, सत्संग सुनाना है, तो निर्भय कर दो। तो गौ सेवा में भी आपको सभी श्रोताओं को जो सुन रहे हो, उन सबको निर्भीक किया जाता है कि जब गौ सेवा की बात करें तो डरो मत। ऐसे आप प्रसाद चढ़ा दो, नृत्य कर लो कीर्तन में आके, उसमें आपको डर नहीं है। पर अगर व्यास जी महाराज गौ सेवा की बात करते हैं तो डर लगती है। व्यास पीठ से गौ सेवा का कहते हैं, अरे राम राम राम। व्यासपीठ से नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? गौ की सेवा सर्वोपरि धर्म में धर्मों का आधार है, और वो ही व्यासपीठ से नहीं कहेंगे तो फिर कहेंगे क्या बताओ? तुम्हारे मन को खुश करने की बात, तुम्हारे मनोरंजन की बात है तो तुम्हें व्यासपीठ से पसंद आती है। तुम व्यासपीठ का अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, तुम अपने मन के अनुसार व्यासवाणी सुनना चाहते हो। व्यासवाणी स्पष्ट साफ है, वो धर्म के लिए है, और धर्म का मूल गौ सेवा है। गौ सेवा का अर्थ केवल यही नहीं है कि तुम धन दान करो। गौ सेवा का अर्थ है कि हमारे हृदय में गायों बारे में जगता है तो सबसे पहले ये आएगा कि गायों का दुख मिटे। हे प्रभु, गाय को कोई पीड़ा न हो, गाय तिरस्कृत, अपमानित, प्रताड़ित न हो, गौओं के अधिकार सुरक्षित रहे। वन, अरण्य, आगोर, गोचर, पर्वत, नदियों, ये सब गो अधिकार की संपत्तियों है। ये सब समस्त सुरक्षित और समृद्ध बनी रहे। इनकी समृद्धि से ही पृथ्वी, पर्यावरण, प्रकृति, ये सब स्वस्थ और पुष्ट रहेंगे, और इनकी पुष्टि से मानवीय संस्कृति भी, दया, करुणा, अहिंसा, परोपकार, ये सद्भाव भी जागृत होंगे। अतः भगवान की अहेतु की कृपा से श्रीनिवास जी भगवान ने स्वयं यहाँ ये अवसर दिया है। वे अपनी महिमा नहीं, गो महिमा श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए ये अनुष्ठान का अवसर यहाँ, और विष्णु पुराण के माध्यम से भी वे भगवती गो की महिमा सुनना चाहते हैं। जैसा व्यास जी ने कहा कि वे कुबेर जी का ऋण तो उतार रहे हैं, केवल एक विवाह में सहयोग किया था कुबेर जी ने, पर गो माता तो आपकी हर समय सहयोगी नहीं है। आपके इस लीला में भी, वेंकटाचल की लीला में भी गो माता एक ही महिमा है, और इस पृथ्वी पर जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं उनमें गो माता की महिमा और उनकी विशेष अनुकंपा विद्यमान है। भगवान श्रीनिवास से एक ही प्रार्थना है कि गो माता की महिमा और उनकी अनुकंपा, और उनका हम सब पर तो उपकार है, पर आप पे जो गो का उपकार है उसको चुकाने का ये अवसर इस पृथ्वी पर इस समय आ गया है। आप करुणा करें और आपके गो के प्रति जो प्रेम है उसको उजागर करके मानव के हृदय में स्थापित करें। इसी सद्भावना से ये विष्णु महापुराण की कथा इस समय हमारे देश में सनातन आर्ष ग्रंथों के अद्वितीय वक्ता और अनन्य गोपासक भक्त संतों के विशेष कृपा पात्र और सनातन आर्ष साहित्य की चलती फिरती पुस्तकालय के रूप में पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी व्यासपीठ पर है। पूरे देश और दुनिया में जो आस्तिक धार्मिक लोग हैं, वेंकटेश्वर विष्णु भगवान को मानने वाले धर्मात्मा जन हैं, वे सब इस सप्ताह में उनकी वाणी नाम आप सबको सादर हरि स्मरण। जय गो माता, जय गोपाल, नारायण नारायण।